वेलकम बैक टू चैलेंज एंड इंस्पायर। इट्स डॉक्टर शिल्पी राय। आज की वीडियो में हम कुछ योगा पोस्चर्स सीखेंगे जो पर्टिकुलरली टारगेटेड हैं साइड फैट्स को कम करने के लिए, जिसको हम लव हैंडल्स भी बोलते हैं। इसको डे टू डे अपने योगा रूटीन में या कोई भी तरीके का वर्कआउट करते हैं उनके बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी लोग इस चैनल पे न्यू हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ फार्माकोलॉजिस्ट एंड आई वर्क इन अ कैंसर हॉस्पिटल। अलॉन्ग विद दैट, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड योगा एंड फिटनेस ट्रेनर एंड आई हैव ऑल्सो डन माई सर्टिफिकेशन इन योगिक एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो हमारा योगासना है उसको हम बोलते हैं वीरभद्रासना 1 या फिर इसको वॉरियर 1 के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे और जो मेरा जो बायां पैर है उसको मैं 90 के एंगल पे रोटेट कर रही हूँ, जैसे कि मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ वीडियो में भी, वैसे ही रोटेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दाहिना पैर है उसको हमारे हील्स के सहारे घुमाएंगे, डायरेक्टली नहीं घुमाएंगे, नहीं तो हमारे घुटनों में दर्द हो सकती है। 45 के एंगल पे रोटेट करेंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा दोनों पैर जो है वो दोनों एक ही लाइन में हो, ठीक है। और सांस को अंदर की तरफ खींचना है और अपना सीना जो है चौड़ा करेंगे और जिस तरीके से मैं एंगल बना के चेक कर रही हूँ उस तरीके से एंगल बना के हमको एक बार देख लेना है कि सब एक ही लाइन में है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने जिस साइड में हम घूमे हैं बाएं की तरफ, नीचे की तरफ बैठेंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा घुटना है और हमारा जो पैर है, जो हमारा फीट है, वो एक लाइन में हो और जो हमारा थाई रीजन है वो पैरेलल हो हमारे फ्लोर से, ठीक है। और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा के ऊपर की जो हमारा सीलिंग है उसकी तरफ खींचेंगे, सांस को अंदर भरते हुए। इसको फिर से एक बार करते हैं दूसरे साइड से, जैसे हमने बाएं साइड से किया दाहिने साइड से भी सेम वही चीज़ करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स जो हैं उनको इंगेज रखना है, सांस को अंदर की तरफ खींचते हुए कोर्स को इंगेज करके ही घूमना है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि हमारा पूरा जो अपर बॉडी है वो उस वॉल के का साइड जो है उसको फेस कर रहा है। कभी भी आगे की तरफ से झुक करके या फिर पीछे की तरफ अपना वेट दे करके वैसे नहीं झुकना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वॉरियर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट योगासना है हमारे लव हैंडल्स को कम करने के लिए उसको बोलते हैं हम त्रिकोणासना। तो त्रिकोणासना में हम उसको करने के लिए खड़े हो जाएंगे पहले अपने दोनों पैर पे और अपना जो बायां पैर है उसको हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको साइड वाइज झुकना है, यहाँ पे आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से नहीं झुकना है। इसको करने के लिए पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और जैसे मैं एक साइड से झुक रही हूँ साइड वाइज बाएं साइड की तरफ झुकूंगी और अपने बाएं हाथ से मैंने अपने बाएं पैर को टच किया है, तो वैसे ही आपको करना। और दाहिना हाथ ऊपर सीधा रहेगा सीलिंग की तरफ और पूरा जो मेरा बाएं साइड का एंगल जो बॉडी है वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन बना रहेगा। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं या सामने की तरफ देख सकते हैं। कभी कभी गर्दन में, हमारे गले में इसकी वजह से पेन होने लगता है, इसलिए आप नीचे भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। और जो मेरा जो दाहिना साइड का बॉडी जो झुका हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से नहीं झुकना, ये गलती नहीं करनी है। साइड वाइज आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से नहीं झुकना है, एकदम सीधा लाइन रहेगा और वो दोनों ज़मीन के पैरेलल रहेगा। जो अपर बॉडी है और जो मेरा फ्लोर है वो दोनों पैरेलल है। अब इसको हम दूसरे साइड से भी करके देखेंगे, तो वैसे ही हमारे 4 से 5 फीट का गैप रहेगा दोनों पैर में। अब हम राइट साइड से कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड से करने के लिए मेरा जो राइट फीट है वो 90 पे मैं रोटेट कर दूंगी और जो मेरा दूसरा पैर है वो देख सकते हैं आप अपनी जगह पे ही हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि किस तरीके से हम एक साइड से, मतलब साइड वाइज झुकें। उसके लिए एक बार चेक करेंगे, फिर राइट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे। पूरा बॉडी साइड वाइज झुक रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है। और फिर मेरा जो लेफ्ट हैंड है ऊपर की तरफ रहेगा और मैं ऊपर की तरफ देखने का कोशिश करूँगी। ऐसे ही सेम आपको भी फॉलो करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे साइड फैट्स हैं, जो मेरा जो भी साइड में जो भी ऑर्गन्स है वो पूरी बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग होती है और फिर बीच में आ जाएंगे एंड देन वी आर डन।
तीसरा जो हमारा योगासना है उसको हम बोलते हैं परिघासना। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपने घुटनों पे बैठ जाना है हमको। फिर उसके बाद जो मेरा बायां पैर है मैंने उसको, देखिए जैसे एक लाइन में बना रही हूँ वैसे लाइन चेक करके आपको देखना है कि दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं। उसको मैं साइड वाइज साइड में करूँगी, अपने बाएं साइड की तरफ फैला लूँगी। ठीक है, दूसरा घुटना जो है अभी अपने जगह पे रहेगा। उसके बाद टक इन करिए, अपने जो आपका स्टमक रीजन है उसको सांस भरते हुए टक इन करना है। और इसमें भी हमको साइड में ही झुकना है। तो मेरा अगर बायां पैर बाएं साइड की तरफ फैला हुआ है तो मैं अपने बाएं साइड से जो मेरा अंगूठा है उसको मैं टच करूँगी बाएं पैर का। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको साइड में झुकना है, आगे या पीछे की तरफ से नहीं। तो इस तरीके से आपको साइड की तरफ झुकना है और अपने बाएं जिस हाथ से आप जो पैर है आपका फैला हुआ है उसी हाथ से उस पैर को टच करना है। और जो दूसरा अपोजिट हैंड होगा उसको ऊपर उठा करके जितना आप मोड़ सकते हैं बाएं साइड की तरफ, जिस साइड में आप झुके हैं उस साइड की तरफ आपको मोड़ना है। कुछ देर तक इसको आप होल्ड करेंगे और फिर अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, अब ये सेम चीज़ को जैसे हमने लेफ्ट साइड से किया हम उसको राइट साइड से भी करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड से करने के लिए वही चीज़ को रिपीट करनी है। अब अपना राइट जो पैर है उसको राइट साइड की तरफ फैलाएंगे और जो हमारा लेफ्ट है वो अपने नीज़ पे ही बैठे रहेंगे। फिर एक बार चेक कर लेना है कि दोनों एक लाइन में है कि नहीं। इसको करने के बाद अब अपने राइट हैंड से अपने राइट टोज को टच करेंगे। तो या तो अपने फीट को आप जिस तरीके से मैंने ऊपर किया है वैसे कर सकते हैं, या पहले जैसे मैंने ज़मीन पर टच कराया था। जो भी आपका कंफर्ट रीजन है जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना देना पड़े, आपने कंफर्ट रीजन के अनुसार सेलेक्ट कर सकती हैं कि आपको किस तरीके से अपने पैर को रखना है। फिर जो मेरा अपोजिट हैंड है वो ऊपर जाएगा और राइट साइड की तरफ अब झुकेगा। तो आप देख रहे हैं पूरे राइट साइड का जो बॉडी है पूरा स्ट्रेच हो रहा है, कर्व बना हुआ है। तो इस तरीके से हमको परिघासना को करना है। और आप कोशिश कीजिए 15 से 20 सेकेंड्स, मैक्सिमम आप 60 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस में ला करके ये आदत बन जाएगा। तो इसको अपने किसी वर्कआउट के साथ में आप इंक्लूड करके इन जो आसना को मैं बता रही हूँ इनको आप कर सकते हैं लव हैंडल से छुटकारा पाने के लिए। चौथा जो हमारा योगासना है इसको हम कोणासना बोलते हैं। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का आप गैप रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने अपना जो बायां हाथ है उसको ऊपर किया है। ठीक है, अब बायां हाथ को ऊपर करके झुकना है, आप जिस साइड वाइज ही झुकना है। ठीक है, तो बायां हाथ को ऊपर करके हम दाहिने साइड में झुक रहे हैं। दाहिने साइड में झुक रहे हैं, जो बॉडी है वो साइड वाइज झुक रही है, कभी भी बॉडी घूम नहीं रही है। जो हमारा लोअर रीजन है वो अपनी जगह पे ही है और साइड से हम झुक रहे हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हम सही झुक रहे हैं। तो जैसे हम दाहिने साइड में झुके थे वैसे ही अब बाएं हाथ को, अब आप दाहिने हाथ को ऊपर करके बाएं साइड में झुकेंगे। तो इसको आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो, लेकिन फास्ट करने के चक्कर में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हम पोस्चर्स को गलत कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे ही करिए और थोड़े थोड़े समय के लिए इसको होल्ड कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा आसना है हमारे लव हैंडल्स या जो भी साइड फैट्स एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनको कम करने के लिए। पांचवा जो योगासना है इसको बोलते हैं वशिष्ठासना, या फिर आप सब जानते होंगे साइड प्लैंक के नाम से भी ये जाना जाता है। तो पहले आप हाई प्लैंक में आ जाएंगे। हाई प्लैंक में आके पूरे बॉडी को पहले एक लाइन में रखेंगे, स्टमक को टक करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे। उसके बाद अपना पूरा वेट हमको एक हाथ पे डालना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है राइट हैंड की तरफ से। तो राइट हैंड मेरा और जो ऊपर जो हमने लेफ्ट हैंड किया है वो दोनों एक लाइन में है, आप देख सकते हैं एक लाइन में है। तो ये साइड प्लैंक थोड़ा मुश्किल होता है करना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे करके ही आप इसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा, ग्रेजुअली आप फॉर्म में आ सकते हैं। तो कोशिश करना है जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर ही हम होल्ड करेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने राइट साइड से किया अब लेफ़्ट साइड से भी आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉडी है एक लाइन में हो, कभी भी झुका हुआ या बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ ऐसे नहीं रहेगा, पूरा कोर जो है इंगेज रहेगा। तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसको करने लगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट आसना है। अब रेस्ट करेंगे।
Hope you learned something from my video, and I'm excited to know your yoga journey, your fitness journey. Do let me know in the comment section, and if you like the video, do not forget to like, share and subscribe.